Hello जी, good evening everyone. Good evening. Welcome to the session. Angiosperm and other part is deleted. Okay जी, इसका मतलब है लगभग लगभग सारी जो क्लासेस की कहानी है तुम्हारे स्कूल की सेम ही कहानी है ना। ओके जी, तुम लोग इतना लेट क्यों आते हो भाई? टाइम से आया करो ताकि क्लास एकदम स्टार्ट टाइम से स्टार्ट हो जाए, फिर हम टाइम से उसको एंजॉय कर सकते हैं, है ना। ऑडियो वीडियो प्लस ये जो प्रेजेंटेशन में आपके स्क्रीन पे अब आपको दिख रही है, दिखने वाली है, सबका सब विजिबल है प्रॉपरली या नहीं? बिकॉज मेरे फोन में तो मुझे बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। प्रेरणा जी, थोड़ा सा तो आज एडजस्ट करना पड़ेगा बिकॉज हमारे यहाँ पे कुछ तो चल रहा है। बट वरना एक काम करते हैं, जब तक तुम्हारे बाकी के सभी साथी ज्वाइन करते हैं, मैं अपने हेडफोन्स कनेक्ट करती हूँ। वैसे ये वॉइस कैंसिलेशन वाले हैं, आप बता सकते हो। बट एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि 10 सेकंड बाद, 10 मिनट बाद ना ये अपने आप से हट जाते हैं। हेलो, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? आवाज आ रही है सबको एक बार में? नहीं नहीं, पहले नहीं नहीं बच्चे, पहले ये नहीं, पहले आप मेरे कोई क्वेश्चन कि आप सबको आवाज आ रही है क्लियरली या फिर कोई बैकग्राउंड म्यूजिक है वो सुनाई पड़ रहा है अभी भी? ओके ओके ओके, बिल्कुल क्लियर है ना? ठीक है, मैं वैसे इन हेडफोन्स को अवॉइड करती हूँ कि यूजुअली क्या होता है ना, अभी 10 मिनट बाद मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेधा, आप कैसे हो बच्चे? कि थोड़ी देर बाद क्या ना इसका वॉइस गायब हो जाता है। तो फिर मैं एक नजर मैसेज होगी, अगर आप लोग को भी ये प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है? जस्ट 1 सेकेंड, एक आपके वहां से अवंती से ही कॉल आ रही है, जस्ट 1 मिनट। हेलो। हाँ जी। ओके, मैं चेक कर लूंगी मैम, ठीक है। ओके, नहीं, थैंक यू। ओके ओके, जस्ट क्लास स्टार्ट हो गई है। ओके नेहा, हाँ, क्लास स्टार्ट हो गई है, मैं आपको करती हूँ कॉल, ठीक है? ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। अभी किसी बच्चे ने कमेंट किया था ना कि क्या बोलते हैं, मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। आई जस्ट फील सो ब्लेस्ड टू हियर ऑल दीज कमेंट्स फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए जी, बस एक लास्ट मिनट का वेट, फिर हमारी जो ट्रेन है किसी का वेट नहीं करेगी, क्योंकि जो ट्रेन है वो चल पड़ेगी, है ना? चलिए जी, बिल्कुल वॉइस, और अब मैं आपको फिर से स्लाइड वाला जो है वो प्रेजेंट कर देती हूँ। आज मैं थोड़ा सा धीरे बोलने की कोशिश करूंगी क्योंकि मुझे ना गले में थोड़ी सी इचिंग है, ठीक है? कौन सी ट्रेन है मैम? ये बायोलॉजी स्पेशल ट्रेन है, हर एक को एंट्री नहीं मिलती इसमें। तुम लोग बड़े लकी हो कि तुमको यहाँ पे एंट्री मिल गई है। बाकी किसी को एंट्री नहीं मिलती इतनी जल्दी। चलो, आज हम लोग बायोलॉजी स्पेशल ट्रेन में सारे के सारे बैठ जाओ। हाँ जी, स्टडी बायोलॉजी। देखो उससे शीतल जी ने नाम भी रख दिया फटाफट से। आई एम ऑल्सो वेरी मच लकी प्रेरणा टू टीच यू ऑल। चलिए जी, हमारी कहाँ गई? 1 सेकेंड बच्चे जी। लो, अब ये क्यों प्रॉब्लम दे रहा है भाई? अ, चलिए जी, कहाँ गए? ऑल गुड। चलिए जी, थैंक्स अ लॉट फॉर थैंक्स अ लॉट प्रेरणा फॉर ज्वाइनिंग। चलिए चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऑल क्लियर? आप मुझे एक बार सबके सब लिख के बताएंगे, यस लिखेंगे अगर आपका ऑडियो प्लस वीडियो प्लस क्या देखते हैं हम, स्क्रीन, एवीएस, हमारा एवीएस सिस्टम बिल्कुल ठीक है। मैं कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, कुछ नहीं। चलो जी, फिर हम आज की जो ट्रेन है वो चला देते हैं। आज बच्चे हम लोग करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 3, ठीक है? बहुत ही लंबा चैप्टर है, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से पढ़ना है। बट तुम लोगों के लिए आज की क्लास में दो दो दिवाली गिफ्ट्स हैं, ठीक है जी? दिवाली गिफ्ट्स हैं, और वो तुम्हारे लिए मैं खोलूंगी किस टाइम पे? द मोमेंट हम जिस टाइम पे भी जिम्नोस्पर्म नाम का जो टॉपिक है वो एंड करेंगे, क्योंकि एनजीओ आ नहीं रहा है, और उसी टाइम पे आपको मैं जो ये है गिफ्ट जो है वो प्रोवाइड करूंगी, ठीक है?
चलिए जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम हो, मेरा दूसरा वाला स्क्रीन चल रही है, आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। चैप्टर देखिए देखिए देखिए, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने जो पुराना वाला क्लास का कंटेंट था वो हटाया नहीं है। हाँ जी, ऑनलाइन गिफ्ट, ठीक है। टेक्नोलॉजी का जमाना है भाई, मोदी जी के फैन है सारे के सारे। चलो, सबसे पहला चैप्टर बच्चे जो हमने पढ़ा वो पढ़ा लिविंग के बारे में। हमने सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को क्या कर दिया, लिविंग की डेफिनेशन बता दी कि क्या लिविंग की परिभाषा है। जीवित हम किसको मानेंगे कि कौन से जो जीव जंतु हैं वो जीवित है, हमने क्या कर दिया, लिविंग को डिफाइन कर दिया फर्स्ट चैप्टर के अंदर। फिर क्या सेकंड चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, हमने सेकंड चैप्टर में जितने भी ऑर्गेनिजम्स को हमने लिविंग कैटेगराइज किया था उनको हमने क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। कितने पार्ट्स में, आर एच विटिकर जी सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम के बेसिस पे हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया। कौन कौन से थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एल्गी, सॉरी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड देन हमारे कौन सा, प्लांटे और एनिमली। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बच्चा जी, वो पढ़ने वाले हैं उन पांचों में से का एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो है प्लांट्स। ठीक है, क्या है हमारा उसका नाम, प्लांट्स। अब देखिए प्लांट्स हैं क्या, प्लांट्स को भी हमने देखो अलग अलग टाइम पे 2 या 3 चीजें हैं, तुमको इसको लिख के भी ऐसे ही आना है कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी। ठीक है, देखो जब हमने क्लासिफिकेशन किया था उस टाइम पे भी हमने 3 थ्योरीज पढ़ी थी, और बल्कि तुमको पता है कि एटलीस्ट 11 जो है लगभग लगभग जो हमारी रेगुलर क्लासेस चलेंगी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम ब्रॉडली पढ़ेंगे। हाँ जी प्रियांशु जी, वेरी गुड। ठीक है, लगभग 11 टाइप्स के क्लासिफिकेशन है सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिजम्स के बेसिस पे। तो क्या लगता है कि प्लांट्स को क्या जब से पहला किसी साइंटिस्ट ने दिया होगा, क्या वो भी तुरंत ही एक्सेप्टेड हो गया होगा, नहीं जी, उस पर भी बहुत बहस बसाई हुई थी, बहुत सारी थ्योरीज नई नई प्रपोज की गई, कुछ रीजंस की वजह से उनको रिजेक्ट किया गया। तो जो सबसे एक्सेप्टेड वाली थ्योरी है उनके बेसिस पे अगर हम माने तो प्लांट किंगडम को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले आता है एल्गी, फिर आता है ब्रायोफाइट्स, फिर टेरिडोफाइट्स, फिर जिम्नोस्पर्म और लास्ट आता है एंजियोस्पर्म। बिल्कुल समरी को ध्यान से आंख कान खोल के सुनते जाइए, बस एक जैसे जैसे सुनते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारे दिमाग में ना फिट होती जाएगी, दिस इज माय प्रॉमिस। ठीक है, चलिए जी, एल्गी को हम कहते हैं थैलस। क्यों भाई, क्योंकि जो इनकी बॉडी है ना, जैसे हमारा जो एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म या टेरिडोफाइट्स होते हैं ना, इनमें क्या हो जाता है ना, हमको पता है कि कौन सा पार्ट स्टेम है, कौन सा पार्ट लीव है, कौन सा रूट है, कौन सा पार्ट क्या है, मतलब कि हर एक की क्या है, एक पर्टिकुलर लेबलिंग बनी होती है। बट एल्गी का कहानी ऐसा नहीं है। एल्गी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, जनरल भाषा में जो मम्मी लोग घर में जनरली यूज करते हैं, हम कहते हैं काई। ठीक है, जब हरा हरा सा लग जाता है तो उसको हम कहते हैं काई। तो वही हमारी भाई जी एल्गी है, और तुमको पता है कि उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, वो कहीं पे भी फैल जाती है ऐसे, है ना, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं उसको, हम कहते हैं थैलॉइड बॉडी है उसकी। चलिए जी, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और आगे जब हम बढ़ेंगे तो पढ़ते हैं ब्रायोफाइट्स को। तो हमने पढ़ा है कि ब्रायोफाइट्स को 2 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में हम डिवाइड करे हैं, जो कि आपके कौन से हैं, लिवर वॉर्ट्स एंड मॉसेस। सबके केस में आवाज ब्रेक हो रही है, प्लीज एक बार मुझे बताओगे। शीतल जी भी कह रही हैं यस मैम, बाकी भी एक बार रिप्लाई कर दो। नहीं जी, इतनी सारी जनता झूठ नहीं बोल सकती भाई। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, आवाज ब्रेक नहीं हो रही है। चलिए जी, फिर आ जाता है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को हम लोग क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं बच्चे जी, जो कि हमारे कौन कौन से, लिवर वॉर्ट्स और मोसेस। तो क्योंकि तुमने कह दिया है कि तुम्हारे एग्जाम में भी एंजियोस्पर्म नहीं आ रहा है, तो हम क्या कर लेंगे, ब्रायोफाइट्स को आज पढ़ लेंगे। एल्गी की पूरी पांचों जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्लासेस है उनको, फिर ब्रायोफाइट्स को, और टेरिडोफाइट्स तुम्हें पता है तुम्हारे सिलेबस में ही खुद का इतू सा ही है। और जिम्नोस्पर्म क्या है, सिर्फ और सिर्फ, नो मैम योर वॉइस इज क्लियर, थैंक यू मूलचंद सिंह जी। ओके, जिम्नोस्पर्म भी है क्या, सिर्फ और सिर्फ क्या है हमारा, रेक्टाफिकेशन है। चलो जी, जिम्नोस्पर्म हमारा क्या, रेक्टाफिकेशन। और एंजियोस्पर्म को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में जब हमारी जो बाकी की ओरिजिनल क्लासेस चलेंगी। चलिए जी, और आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ जी प्रेरणा, क्या हो गया, जल्दी से एक बार बोल दो, क्लास स्टार्ट करनी है, अभी हम समरी पे ही अटके हैं। नहीं प्रेरणा, सॉरी बेटा, मैं तुम्हारी वो टीचर नहीं हूँ जो निमोनिक्स बताएगी। मुझे पसंद आता है कॉन्सेप्ट क्लियर करना। मुझे ना ना निमोनिक्स पसंद है, और ना मतलब ठीक है, थोड़े बहुत जो बीच में देने होंगे वो तुमको मैं पर्टिकुलर दे दूंगी। बट पता है बच्चे क्या होता है कि अभी से तुम निमोनिक्स के चक्कर में मत भरो। हाँ जी, मैं तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी, दैट इज माई प्रॉमिस। कि किसी को भी चीज को ना तुम देख के बता दोगी कि हाँ मैम, मतलब मैं तुम्हारे को लास्ट में ऐसे बता दूंगी कि एलगी को अगर तुमसे पूछेगा ना कि मैम क्या बोलते हैं, एल्गी के हमारे कौन से कैरेक्टर्स।
अभी ठीक है आवाज सबके लिए? आई गेस अब तो बिल्कुल क्लियर होगी। शुमैला जी आप सच में पूछ रहे हो या फिर? चलो जी, निमोनिक्स मतलब होते हैं बच्चे ट्रिक, ठीक है, ट्रिक्स कहते हैं उसे। और सुशील जी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। अब सारे के सारे बच्चे बात करेंगे 11:15 पे। सेशन हमारा वैसे भी थोड़ा सा लंबा जाने वाला है। हाँ जी, प्लीज जिसे आवाज नहीं आ रही वो रिज्वाइन करे, क्योंकि आवाज सबको नहीं आ रही होगी ना तो वो वॉइस ब्रेक बोलने लगेंगे, बट बीच बीच में क्लास को डिस्टर्ब मत करिए। चलो फटाफट से। और जितने भी आपको क्वेश्चन पूछने हैं ना बच्चे जी, आप प्लीज 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 लास्ट क्लास तक रुकिए। हम लोग सारे के सारे, तुम लोग को पता है आपकी मैम की आदत थी क्या, मैं आपको सारे के सारी चीजें रिवाइज करवा के ही भेजूंगी, उससे पहले मैं आपको नहीं भेजने वाली क्लास से, ठीक है। चलिए जी, हम आ जाते हैं। तुम लोग पता है क्या करते हो, इस चक्कर में मेरा टॉपिक छुटवा देते हो। फिर हमने पढ़ना है टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म, दोनों के दोनों सिर्फ क्या है, रट्टा वाले टॉपिक है। जितनी जो बातें उनकी बता दी वो फिक्स हो गई, उसमें कोई स्पेशल क्वालिटी नहीं। फिर आ जाता है हमारा लास्ट बच्चा कौन सा, एंजियोस्पर्म, जो कि सबसे एडवांस पार्ट है इस प्लांट किंगडम का। चलिए जी, हमने पढ़ लिया ये सब। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि प्लांट्स को बेसिकली हम 5 पार्ट में पढ़ते हैं, बट उससे पहले जो एक और एक्सेप्टेड वाला कॉन्सेप्ट था ना, वो ये था कि प्लांट्स को आप 2 कैटेगरीज में पढ़ सकते हो। पहली कैटेगरी आती है हमारी क्रिप्टोग्राम्स की, उनमें वो पार्ट आते हैं प्लांट्स के जिनमें कोई सीड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर आती है दूसरी फेनरोग्राम्स की, उसमें वो वाले आते हैं हमारे जिनमें क्या होता है कि सीड्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है, ठीक है। तो सीड्स फॉर्मेशन वाले कौन से हो गए, जिम्नोस्पर्म, भले उसमें फ्लावर नहीं आ रहा है बट सीड आ रहा है। और एंजियोस्पर्म वो होता है जिसमें कि जो तो की फेमस है ही है सीड्स के लिए। एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट, इनमें हमारे सीड्स नहीं होते हैं, इसीलिए हम उनको कहते हैं क्रिप्टोग्राम्स, ठीक है। वो क्रिप्टोग्राम्स के अंदर आ जाए। फटाफट से एक जनरल लाइन, हार्डली 1 से 2 मिनट लगेगा इस स्लाइड में, खत्म। प्लांटिक किंगडम को हमने किस बार कितने उसमें पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा एल्गी में, हमें पता है कौन सी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी होती है। फिर हमने पढ़ा ब्रायोफाइट्स में, लेवर वॉट्स और मॉसेस में, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारा फर्न्स, फर्न्स हॉर्सटेल, तुमको पता है कौन है, टेरिडोफाइट्स है। कौन है, टेरिडोफाइट। फिर आ जाते हैं बच्चा जी सीड प्लांट्स, अभी जस्ट मैंने तुम्हारा क्लियर किया है फेंड्रोग्राम्स में जब पढ़ाया था, कि ये बोल रहा है कि सीड प्लांट विथ फ्लावर, विथ फ्लावर का मतलब वो सीड प्लांट जिसमें फ्लावर होगा, वो कौन सी कैटेगरी होगी, फटाफट से बोलो, विथ फ्लावर वाली कौन सी कैटेगरी होगी, सीड प्लांट विथ फ्लावर कौन सी कैटेगरी होगी। आवाज तुम लोग को सब कुछ आ रही है ना, क्लियर एकदम? हेलो हेलो हेलो, बिल्कुल सही कहा नंदिनी जी ने, आफिया जी ने और इतिशा जी ने, उत्कर्ष ने, और कौन है, मूलचंद जी। पहले 5 बच्चे हमारे जिन्होंने सही बताया कि सीड प्लांट जिसमें हमारे फ्लावर्स निकलते हैं उनको हम कहते हैं एंजियोस्पर्म, और जिनमें विदाउट सीड फ्लावर्स होते हैं उनको हम कहते हैं बच्चा जी जिम्नोस्पर्म, याद रखिएगा, ठीक है। फिर देखो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि हमारी जो प्लांट किंगडम है वो क्या है, एडवांस किंगडम है, क्योंकि सबसे पहले कौन आते हैं हमारे, मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, यही वाले आते हैं, और वो क्या है हमारे यूनिसेलुलर रहते हैं। बट प्लांट किंगडम जो है वो एडवांस किंगडम से एक आती है, और वो क्या है हमारी बच्चे जी, मल्टी सेलुलर है। कैसी है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए। और साथ ही साथ उसमें क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल, जो कि हमारे इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो ये कि उसमें फ्रीक्वेंटली वैक्यूलेटेड यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। यही चीज कभी कभी एग्जाम में डेफिनेशन की तरीके से पूछने की आ जाती है कि इसको एक्सप्लेन कर दो कि भाई फ्रीक्वेंटली वैक्यूलेटेड यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। तो तुमको पता है सेल क्या है, ऐसे करके क्या है, ये तुमने बना दिया सेल। अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक का मतलब क्या हुआ, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि जिसमें हमारा ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है और उसके अंदर क्या है, क्रोमेटिन फाइबर्स हैं हमारे हैं, ठीक है। ये हो गया ट्रू न्यूक्लियस। अब ये कह रहे हैं कि वैक्यूलेटेड न्यूक्ल है, कैसा सेल है, वैक्यूलेटेड। तो एक भैया बड़ी सी वैक्यूल बना दो, बस बात खत्म। और इसी को तुमने कर दिया एक्सप्लेन कि यही हमारी है भाई, जो जो भी है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि इसमें क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट? नहीं जी बेटा, नंदिनी अभी जाइलम फ्लोएम पे मत आओ, तुम वेस्कुलर सिस्टम को और वैक्यूल्स को मत मिलाओ। वेस्कुलर सिस्टम अलग है, ठीक है। ये वैक्यूल्स पढ़ रहे हैं। वैक्यूल्स एक ऑर्गेनेल है जो कि क्या करता है ना, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट की सेल को, ठीक है। वो बिल्कुल अलग है जिसको तुम बात कर रही हो। वेस्कुलर सिस्टम का काम होता है प्लांट्स में क्या बोलते हैं, पानी और फूड को लेके जाना। जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं ना हमारे, क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट वाटर और मिनरल्स का, ठीक है। वो बिल्कुल अलग है बेटा। ये वैक्यूल है, एक बड़ा सा ऑर्गन। तुमने हमेशा जब भी प्लांट सेल पढ़ा होगा ना,
तो देखा होगा कि एक ऐसे बड़ा सा ऑर्गन प्रेजेंट होता है जो खाली है, वैक्यूल ब्लू कलर का स्पेशली दिखाते हैं उसको, ठीक है। ये क्या है हमारा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है, किसमें, प्लास्टिड्स में हो जाती हैं या फिर किसमें होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में भी होते हैं। चलिए जी, अब आ गया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पार्ट। इसमें क्या है बच्चे, तुम्हें हर एक लाइन को बहुत ही ध्यान से करना है। जो बात मैंने तुम्हें को स्टार्टिंग में बताई ना, वही चीज हम लोग यहाँ पे अभी फिर से एक बार डिस्कस करने वाले हैं। वो ये कि क्लासिफिकेशन को, प्लांट से क्लासिफिकेशन को, अब हम क्लासिफिकेशन के स्पेसिफिक पार्ट को पढ़ रहे हैं कि प्लांट के क्लासिफिकेशन में क्या हो रहा है कि अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पे बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज दी। सबसे पहली जो थ्योरी वो थी आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि कार्लस लिनियस जी ने प्रोवाइड की थी। इन्होंने किस चीज को अपना आधार बनाया था प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए, वो थे प्लांट्स के सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। जितने उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देख सकते थे उसके बेसिस पे उन्होंने अपना पहला पॉइंट लिया। दूसरा पॉइंट जिस चीज को उन्होंने अपना बेस बनाया था वो था हमारा वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को और एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर को। एंड्रोशियम क्या होता है, कौन बताने वाला है, फटाफट से बताओ, एंड्रोशियम क्या है। बिल्कुल सही, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को और वेजिटेटिव कैरेक्टर की बेसिस पे उन्होंने क्या किया था, अपना जो ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसको दे दिया। बट यही उनके क्या रह गए, ये थ्योरी इसी दो रीजंस की वजह से, जिसको उन्होंने आधार बनाया, उसी दो रीजन की वजह से ये थ्योरी हो गई फेल। क्यों जी, क्यों जी, क्यों जी, क्यों जी। पहला रीजन सुन लो। पहला रीजन तो ये कि उन्होंने सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को स्टडी किया, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी वाला रीजन, जो तुम लोग को याद रहने वाला है बहुत आसानी से। दूसरा रीजन ये था कि जो जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज थी, कौन सी, बच्चे फटाफट लिखो अपने चैट बॉक्स में, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज थी, उनको इन्होंने क्या कर दिया, दूर कर दिया, सेपरेट कर दिया। क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज वर सेपरेटेड, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज वर सेपरेटेड। तो गाइनोशियम क्या होता है भाई, एंड्रोशियम अगर फीमेल पार्ट है तो गाइनोशियम कौन सा पार्ट है। चलो जी, ठीक है। दूसरा रीजन क्या था इनका, फटाफट से लिखो। क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को हमने क्या किया है, सेपरेट कर दिया है, ठीक है। चलो जी, तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है इनके रीजन ऑफ रिजेक्शन का, वो ये था कि इन्होंने जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन था और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उसको इक्वल वेटेज दे दिया। बल्कि इनको ये बात पता होनी चाहिए थी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो एनवायरमेंट से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है, कि मतलब अगर एनवायरमेंट हल्का सा चेंज हुआ तो वो भी फटाफट से चेंज हो जाता है, ठीक है। चलिए जी, आ जाइए। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया, बैंथम एंड हुकर ने दिया था। ये किसने दिया था, कार्लस लिनियस ने दिया था। बट बैंथम और हुकर जो थे, हो सकता है उनका जमाना थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ी सी चीजें और सॉर्टेड हो गई होंगी। हाँ जी, डिपेंड करता था एनवायरमेंट में। इन्होंने जो सिस्टम दिया ना, वो टोटली हमारे एनवायरमेंट के बेस था, ठीक है। जो जो क्लाइमेटिक कंडीशन थी उन्होंने उसको भी कंसिडर किया। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया कि एक्सटर्नल के साथ साथ, मतलब मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के साथ साथ, इन्होंने क्या बोलते हैं, एनाटॉमिकल फीचर्स को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दी, ठीक है। जितना भी एनाटॉमिकल फीचर वो स्टडी कर सकते थे क्रोमोसोम के अंदर, सेल के अंदर के पार्ट को, उसको भी उन्होंने इक्वली इंपॉर्टेंस दिया। और इसी वजह से क्या थी, ये हमारी मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी थी। क्या थी मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी, कौन सी है, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब आ जाइए नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है, लास्ट हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है हमारा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइलोजेनेटिक को तुमको सबको पता है, फाइलोजेनिक का मतलब क्या है, एवोल्यूशन के थ्रू जो आया हो। इस सिस्टम में क्या था, ये सिस्टम पूरा का पूरा हमारा किस चीज पे आधार था, कि पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का उनके पूर्वज से क्या कनेक्शन है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं कि वो हमारे पूर्वज उनके सेम रहे होंगे। तो वो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देख रहे थे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के बीच में। और वो ऑर्गेनिज्म जो कि सेम टेक्सा को बिलोंग करते हैं, क्या, एक बार स्लाइड बैक कर दीजिए। वो ऑर्गेनिज्म जो आपके सेम टेक्सा को बिलोंग करते हैं ना बच्चे, वो क्या करते हैं, वो हमारे एक कॉमन एंसेस्टर रहे होंगे। उनके हमारे जो एंसेस्टर्स रहे होंगे वो कैसे रहे होंगे, कॉमन रहे होंगे, ठीक है। चलिए जी, आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी, और इसके बाद हम सीधे स्विच कर जाएंगे एल्गी पे। टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी में बच्चे सबसे पहले आती है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। अब न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या कहती है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी जितनी भी है हमारी, वो सारी की सारी बेस्ड होती है हमारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स पे।
कि जितने कैरेक्टर्स तुमको दिख रहे हैं, बिल्कुल सही कहा है हरिओम जी ने कि कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जर्वेशन कैटेगरीज, ठीक है, कि कंप्यूटर पे हमने क्या किया, एक क्या करा, इनको नंबर्स और कोड्स दे दिए। कैसे नंबर और कोड दे दिए? शांतनु जी कितनी बार स्लाइड बैक करवाएंगे जी? आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी, थोड़ा सा लेट अभी हो जा रहा है बट स्लाइड्स मिल जाएंगी। चलिए जी, क्या किया इन्होंने, पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को एक नंबर दे दिया कि सपोज कर लो बैंगो का नंबर 1 है, मेज का नंबर 2 है, और इन्होंने कैरेक्टर्स को दे दिए कोड। हर एक कैरेक्टर को, जैसे हमने क्या, सबसे पहले लीव्स का एक कैरेक्टर ले लिया कि लीव्स हमारी कैसी है, सिंपल भी होती है, कंपाउंड भी होती है। वेनेशन लीव में किस तरीके का होता है, वेनेशन मतलब कि अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स, ठीक है, कैसा होता है, रेटिकुलेट भी होता है और पैरेलल भी होता है। तो उनको हमने दे दिया B1 B2। अब हमने क्या बता रहे हैं कि ऐसे ही ना, ये सिर्फ तुमने 2 कैरेक्टर्स दिए, ऐसे ही हजारों कैरेक्टर्स की एक लिस्ट बनी हुई है, और वहां पे क्या करते हैं कि प्लस और माइनस के बताते हैं कि जैसे मैंगो में तुम्हें पता है कि सिंपल लीव्स नहीं होती है, कंपाउंड लीव्स होती है। मेज में हमें पता है कि सिंपल लीफ होती है, कंपाउंड लीफ नहीं होती है। और सिमिलरली अगर जब हम वेनेशन की पार्ट करेंगे, तो वेनेशन क्या है, मैंगो का तुम्हें पता है किस तरीके का वेनेशन होता है, ये ऐसे होती है ना आम की पत्ती, है ना, और हमारी जो मेज होती है उसकी पत्ती कैसे होती है, ऐसी। मेज ले लो या गन्ना ले लो, या फिर आपका क्या बोलते हैं, मेज गन्ना, और कौन से में आते हैं, केले का केला ले लो, इन सब में कैसे होते हैं, इसी टाइप की लीव्स प्रेजेंट होती है। फिर आ जाता है बच्चा नेक्स्ट टाइप की टेक्सोनॉमी, जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोटेक्सोनॉमी। अब साइटोटेक्सोनॉमी किससे डील करती है, वो डील करती है कंप्लीटली साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन से। बिल्कुल सही हरिओम जी, फटाफट से बता दे रहे हो। हाँ जी, बैम्बू का भी वैसे ही होता है, बांस का, ठीक है। क्या कैसे होते हैं ये, कि जो इनका साइटोलॉजिकल बिहेवियर कैसा होता है, कि पर्टिकुलर प्लांट्स में कौन से क्रोमोसोम्स हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनका नंबर कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है। अब 2 तो मैंने तुमको बता दिया, अब तीसरा वाला मुझे देखना है कि तुम लोग को पता है या नहीं। कीमोटेक्सोनॉमी का मतलब क्या है, फटाफट से बताओ। कीमोटेक्सोनॉमी सबको स्लाइड पे दिख रही है मेरे अकॉर्डिंग? मुझे पता है स्लाइड एक सेकंड के लिए गायब हुई है, तो प्लीज अभी से वो करना मत शुरू हो जाना। बस मैं कुछ कर रही हूँ, तब तक मुझे आंसर लिख के बताओ, मैं आंसर भी देख रही हूँ कि कीमोटेक्सोनॉमी क्या है। प्रेरणा जी का आंसर कुछ कुछ थोड़ा सा ठीक है, बट एग्जैक्ट वो नहीं है जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। तुम लोग इतनी ज्यादा इंग्लिश क्यों लिख रहे हो यार, एक नॉर्मल लैंग्वेज में मैं तुम्हें समझाने को कह रही हूँ। चलो जी, लगभग लगभग तुम्हें चीजें क्या है पता है। जस्ट 1 सेकेंड, अब आपको ये मैं स्लाइड प्रेजेंट कर रही हूँ। कोई भी बच्चा अनाउंसमेंट पूरी सुने बिना नहीं क्लास से जाएगा, ठीक है, भले उसको नींद आ रही हो या कुछ भी हो रहा हो, ठीक है। अगर मैं जग सकती हूँ, तुम्हारे बाकी के साथी जग सकते हैं, क्योंकि क्लास में इस टाइम आपको पता है कि 60 से अबव स्ट्रेंथ है। अगर वो जग सकते हैं तो बेटा आप भी जग सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज क्लास में थोड़ी 10 मिनट के बाद, एक 15 मिनट के बाद एक अनाउंसमेंट होगी, उस अनाउंसमेंट को आप पहले सुनिए। नो क्लियर वॉइस, ठीक है। तो उसके बाद आपको मर्जी है कि आपको क्लास में रुकना है तो रुकिए, नहीं रुकना है तो कोई बात नहीं, हमारी क्लास तो तब भी चलेगी, ठीक है। क्या लिख रहे हो काव्यांजलि जी, चलो कोई बात नहीं। कीमोटेक्सोनॉमी का बेटा मतलब ये होता है कि हर एक प्लांट में क्या है, बेबी सबको आवाज में प्रॉब्लम हो रही है क्या यार, इससे ज्यादा तेज तो मैं बोल भी नहीं सकती प्लीज, वैसे भी गला खराब है मेरा बहुत ज्यादा। बेटा तो अपने एंड से भी सही कर लो, देखो प्रॉब्लम हो रही होती है तो सबको प्रॉब्लम हो रही होती है ना, बार बार इस चीज को बोलते क्लास को डिस्टर्ब मत करो कि वॉइस नहीं है, वॉइस नहीं, एक बार अपने एंड से भी ठीक करो। अगर 10 बच्चे भी बोलेंगे ना, 7 से 10 बच्चे भी कि वॉइस क्लियर नहीं है, तो मैं एक बार चेक करूंगी, वरना अब कोई बोलेगा ना वॉइस क्लियर नहीं है, तो मैं एक बार चेक नहीं करने वाली, प्लीज, आई एम सो सॉरी। नो मैम, बहुत लाउड आ रही है, बहुत तेज आ रही है। चलिए जी, चलो फटाफट से अब सुनो मेरी बात। चलो, कीमोटेक्सोनॉमी का मतलब है कि आप कैसे कैसे इसको याद करोगे, जैसे टोबैको, आपको पता है ना टोबैको खाने वालों को क्या होता है, एक नशा होता है कि उनको चाहिए होता है, क्यों, क्योंकि उसमें कौन सा केमिकल प्रेजेंट है, निकोटीन। वो केमिकल कहाँ प्रेजेंट है बेटा, हम उसको बाहर से नहीं डाल रहे हैं, वो हमारे प्लांट के अंदर ही प्रेजेंट है। फिर देखो, दूसरा तुम ले लो कि हमारे घर में जितने भी मसाले यूज होते हैं, है ना, इलायची ले लो, चाहे दालचीनी ले लो, चाहे हल्दी ले लो, हर एक का जो पर्टिकुलर क्या है, केमिकल कॉम्पोजिशन है। उसके अलावा टी ले लो या कॉफी, दोनों में क्या प्रेजेंट है,
क्या प्रेजेंट होता है हमारा, कैफीन प्रेजेंट होता है, जिससे क्या होता है ना, लोगों को चाय की क्या करते हैं, उनको लगता है कि हाँ चाय चाहिए चाय चाहिए चाय चाहिए, वो वाला हिसाब। उनमें से मैं भी एक हूँ कि मुझे भी चाय चाहिए ही होती है। चलिए जी, और अगर आप देखो कि आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स अगर किसी का पेट खराब होता है, इनडाइजेशन होता है, तो उसको किसकी गोली देता है, पुदीन हरा की, पुदीन लिख दिया, पुदीन हरा की, बहुत ही गंदी इंग्लिश लिखी, हिंदी लिखी है मैंने यार, क्या है ये, पुदीन हरा, ठीक है, पुदीन हरा की टैबलेट देता है, ठीक है, पुदीन हरा की टैबलेट देता है। क्यों, क्योंकि उससे क्या हो जाता है, पेट ठीक हो जाता है। तो तुम समझ रहे हो बातें कि हर एक पर्टिकुलर प्लांट के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप का केमिकल प्रेजेंट है, और ऐसे ही एग्जाम में एक्सप्लेन करते ना, और मैम को तुम्हारा ये समझ में आ जाएगा कि तुमको कीमोटेक्सोनॉमी पता है। चलो जी, 10 मिनट के अंदर हमें एल्गी खत्म करना है, और थोड़ी सी स्पीड जो मेरी है बच्चे वो फिर से तेज रहने वाली है, ठीक है। एल्गी में जिसमें तुम्हें ज्यादा ध्यान देना है, तो वो तुम्हें देना है क्लोरोफाइसी में, सबसे पहले में, क्योंकि बाकी सब क्या है उसका कंपैरिजन है। चलिए जी, वो ब्रांच ऑफ बॉटनी जो डील करती है हमारी स्टडी ऑफ एल्गी से, उसको हम कहते हैं फाइकोलॉजी या फिर एल्गोलॉजी। तुम सबको पता है कि बहुत सारे हमारे जितने भी साइंटिफिक वर्ड्स हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, ग्रीक से लिए गए हैं। ग्रीक में का एक वर्ड है फाइकोस, जिसका मतलब होता है एल्गी, ठीक है, या फिर उसको हम क्या कहते हैं, सीवीड भी कहते हैं। अब एल्गी है कैसे, तुमको पता है कैसे, कोई नाटक कोई ज्यादा झंझट उनकी है नहीं, कहीं पे भी निकल आते हैं जहां पानी मिलता है उनको, है ना। जैसे अपने घर में बरसात भी होती है, तो छत पे अगर पानी भर जाता है तो वो वहां पे भी निकल आती है, पता है ना, तो वो वहां पे भी निकल आते हैं। तो कैसे ये सिंपल है, कोई नाटक कोई ज्यादा नौटंकी नहीं है इनकी। ऑटोट्रॉफिक है, पता है कि वो कैसी होती है, ग्रीन कलर की होती है, तो इसका मतलब क्या है, अपना खाना खुद से बना सकती है। अब आ जाओ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें, काव्यांजलि जी रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, क्लास एंड होने दीजिए, सब पता चलेगा। नॉन वेस्कुलर प्लांट, जो अभी किसी ने बीच में कहा था, जो कंफ्यूज हो रहा था, मतलब कि जाइलम और फ्लोएम कैसा है, एब्सेंट है इसमें। एक ही सेल्ड सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है, और कोई भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होने वाला है इसमें, ठीक है। तो आप ये जो जनरल पॉइंट्स हैं इनके आप इसको याद रखेंगे। अब आ जाते हैं हम इसके सबसे पहले पार्ट में, जिसका क्या नाम है, क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी, ठीक है। स्लाइड थोड़ी सी भरी भरी है, बट आपको देखने में अच्छी लग रही है और समझ में भी आएगी। सबसे बेसिक जो स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर है, ये बिल्कुल बेसिक है, और ये लगभग सब में सेम रहेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत हल्का सा चेंज आ जाएगा, बिल्कुल सही प्रियांशु जी। क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी मतलब है कि जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, मतलब कैसी एल्गी, ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी, क्लोरोफिल कौन सा कलर प्रोवाइड करता है बेटा, ग्रीन कलर, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होती है हमारे, फ्रेश वाटर में या मेराइन वाटर में हो सकती है। यूनिसेलुलर से मतलब एक सिंगल सेल से पैरेनकाइमेटस सेल तक जा सकती है। फिर ये कह रहे हैं कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन शो करती है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन हम सबको पता है कि प्लांट्स का ये एक जनरल फीचर ही है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन शो करना प्लांट्स का एक जनरल फीचर है, ठीक है। तो चलिए जी, अब आगे बढ़ जाइए। आगे क्या कह रहे हैं ये, कि इनके पास क्या है, चीफ पिगमेंट्स प्रेजेंट है। कौन सी चीफ पिगमेंट प्रेजेंट है, ये आ जाती है बात बच्चे समझाने वाली नहीं, रटने वाली, कि तुमको ये रटना ही पड़ेगा कि इसमें कौन कौन सी पिगमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। क्लोरोफिल ए और बी तो है ही, साथ में कैरोटीन, लाइकोपीन, ल्यूटिन और वाइलोजेंथिन नाम की पिगमेंट भी प्रेजेंट है। और सारी की सारी पिगमेंट सब तुम्हें याद होनी चाहिए, क्योंकि जब हमारी रेगुलर क्लासेस चलेंगी तो हर एक का तुम्हें स्ट्रक्चर दिखाया जाएगा कि क्लोरोफिल ए क्या होता है, बी क्या होता है, इनका क्या अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग से ये थोड़ी सी चेंज हो जाती है, ठीक है। फिर आ जाता है इसका जो एक और याद करने वाला पॉइंट, दैट इज रिजर्व फूड मटेरियल, जो कि क्या है, स्टार्च एंड ऑयल है। फिर देखिए, अब आते हैं इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनको तुमको समझना है और आगे वालों से कंपेयर करना है। पहला जो क्लास है क्लोरोफाइसी, इसमें क्या हो रहा है, जूस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, याद रखिएगा। फिर क्या हो रहा है कि मेल गैमीट्स कैसे हैं बच्चे, फ्लैजिलेट हैं। कैसे हैं बच्चे, फ्लैजिला, सब में फ्लैजिला है। मेल वाले की हम यहाँ बात कर रहे हैं, फीमेल वाले की नहीं, ठीक है, कि मेल जितने भी हैं सब में फ्लैजिला है। फिर कह रहा है कि जो आपका फ्लैजिला है वो कैसा है, आइडेंटिकल है। फ्लैजिला तो है, और फ्लैजिला कैसा है, एक जैसा है, आइडेंटिकल है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कैसे हैं, तीनों टाइप के प्रेजेंट है, आइसो, एनाइसो एंड ओगैमेस। आइसोगैमेस हमारा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड होता है जिसमें क्या होता है, हम जो हमारा पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो कैसा होता है, बिल्कुल आइडेंटिकल होता है। आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, बस हमें आपको अभी बताने के लिए हमने क्या कर दिया, उसको प्लस और माइनस से डिनोट कर दिया कि एक मेल है एक फीमेल है। एन आइसोगैमेस क्या है, बिल्कुल सही, सिमिलर होते हैं साइज में। ये कैसे हैं, डिसिमिलर है साइज में, कि मेल वाला जो होगा वो साइज में छोटा होगा और फीमेल वाला साइज में बड़ा होगा। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यही याद रखना है कि क्या, फ्लैजिला इनके आइडेंटिकल हैं, ठीक है, ये साइज में डिसिमिलर हैं, बट फ्लैजिला के जो इनका साइज है वो एकदम सेम है। फिर आ जाता है oogamous। oogamous की कहानी तो और भी अलग, कि यहाँ पे जो मेल गैमेट है वो भले ही फीमेल से छोटा तो है,
बट इसमें मोटिलिटी भी है, ठीक है, इनके जैसे नॉर्मल वाले थे। बट यहाँ पे तुम देख रहे हो चेंजेस किस में होते जा रहे हैं, सिर्फ फीमेल में चेंज हो रहा है कि एक में फीमेल आइसोगैमस में तो उसके बराबर थी, एंड आइसोगैमस में उसका साइज बढ़ गया, और ओगैमस में क्या हो गया, जो फ्लैजिला थे वो भी गायब हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो फीमेल थी वो अब हो गई है नॉन मोटाइल, वो चल फिर नहीं सकती। अब आ जाओ नेक्स्ट क्लास जेंथोफाइसी, मुझे पता है तुम्हारी क्लास में नहीं है, बट 1 मिनट का टॉपिक है और 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, 46 हो रहे हैं, 47 पे खत्म हो जाएगा। जनरली फ्रेश वाटर में रहता है, 1 सेल से सिवोनोफॉस तक जाते हैं। अब आ जाओ इसका अगला पार्ट, अगला पार्ट इसका ये कहता है कि इसमें क्या, ये भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। कौन सी पिगमेंट्स प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए, ई, बीटा कैरोटीन, वाइलोजेंथिन एंड नियोजेंथिन। फिर रिजर्व फूड मटेरियल कौन सा है इसमें, क्राइसोलैमिनिन और ऑयल। फिर आता है कि जूस्पोर का फॉर्मेशन यहाँ पे भी हो रहा है, देख लो मेल गैमीट्स भी प्रेजेंट है इसमें, बट फ्लैजिला कैसा है, नॉन आइडेंटिकल। अभी तक कैसा पढ़ रहे थे हम, फ्लैजिला मेल में कैसा था, एक बराबर का था, इसमें कैसा हो गया, नॉन आइडेंटिकल। अब ये आगे भी ऐसा ही चलने वाला है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें क्या है, तीनों टाइप्स के प्रेजेंट है, ठीक है। आ जाइए जी, आपके जो सिलेबस वाला है, फिर से क्या नाम है उसका, फियोफाइसी, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्राउन एल्गी कहते हैं। अब क्या क्या इनके कैरेक्टर है, सबसे पहला देखो, मैंने तुमसे हमेशा से कहा है कि बच्चा जी पॉइंट्स बनाओ, मेरी तुम्हें स्लाइड्स भी वैसे ही दिख रही होंगी, या फिर क्या करूं, एग्जाम्पल्स। और अच्छा हाँ, मेरी स्लाइड्स में इस वाली जो स्लाइड्स होगी, ब्रायोफाइट्स में नहीं, ब्रायोफाइट्स में जैसे भी हम लोग वो जो स्लाइड्स होगी वो मेरी खुद की स्लाइड्स है। इस वाली क्लास में ना बच्चे क्या है, डायग्राम मिसिंग है, ठीक है। तो ये मेरी तुम लोग से प्लीज रिक्वेस्ट है कि हर एक क्लास के एटलीस्ट 3-3 एग्जाम्पल, सारे के सारे मुझसे प्रॉमिस करो कि करोगे, 3 एग्जाम्पल और हर एक का एक एक डायग्राम सारे के सारे बच्चे बनाने वाले हैं घर जाके। पहले प्रॉमिस करो, कल संडे है वरना मैं क्लास आगे नहीं बढ़ाने वाली। पहले बोलो कि यस मैम वी विल डू इट, है ना। चलो जिया जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू संजना, थैंक यू रितिका, क्वीन रितिका, क्या बात है। हरिओम अंजलि शुमैला, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्लीज बच्चों प्लीज करना, ठीक है, कि आज ये बस मेरे से इसमें नहीं आ पाया, बट जब आपकी रेगुलर क्लास चलेंगी तब हम उसमें जरूर डालेंगे, ठीक है। अब आ जाओ फटाफट से, क्या ये तीनों पॉइंट्स तो हमारे कैसे बच्चे सेम सेम थे, बट थैंक यू मूलचंदी, थैंक यू सो मच। चलिए, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या आ गया कि क्लोरोफाइसी जो थी वो फ्रेश वाटर में भी मिलती थी, बट ये जो हमारी फियोफाइसी है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमारे मेराइन में है। 1 सेल से पैरेन्काइमेटस सेल तक पहुंच रही है, और इनमें कैसे यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन ही है। ये तीनों कैरेक्टर्स तो लगभग लगभग सेम है, जो कि हमारे एल्गी का एक जनरल कैरेक्टर ही है। फिर आ जाते हैं बच्चे इसकी चीफ पिगमेंट, तो चीफ पिगमेंट इसमें क्लोरोफिल ए, सी है, बीटा कैरोटीन है। फिर आ जाते हैं हमारा क्या, फ्यूकोजेंथिन, ल्यूटिन, वाइलोजेंथिन एंड डाइटोजेन। इसमें तो बच्चे हम कुछ कर ही नहीं सकते, ये तुमको क्या है, रटना ही है, रटना ही है। और रटना ऐसे नहीं बैठ के ऐसे करके रट रहे हो, 4 से 5 बार पढ़ो और लिख लो उसे, तुम्हें सब याद हो जाने वाला है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा क्या, रिजर्व फूड मटेरियल। रिजर्व फूड मटेरियल कौन सा है हमारा, लैमिनेरिन, मैनिटोल एंड ऑयल, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट बढ़ते हैं। जूस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, अभी तक क्लोरोफाइसी में भी था, इसमें भी हो रहा है, फियोफाइसी में। मेल गैमीट्स है, हाँ जी, पहले में भी थे अभी भी हैं, बट यहाँ पे डिफरेंस जो अभी आया था हमारा जेंथोफाइसी थे। फ्लैजिला कैसे हो गए थे, अनइक्वल, इनकी में भी कैसे हैं, अनइक्वल। फिर देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है, तीनों टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें प्रेजेंट है। अब आ जाओ हमारी नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास जो कि है रोडोफाइसी। इसमें क्या आएगा, मेराइन एल्गी आएंगी, कैसी हैं, सिर्फ और सिर्फ मेराइन। अब ये देखो, ये भी कैसे जा रही है, सेम अभी तक जैसा चल रहा था सेम वही है, फिलामेंटस से पैरेन्काइमेटस तक है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन। अब जो याद करने वाली है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा पिगमेंट्स इसमें आपकी प्रेजेंट होती हैं, थोड़ी सी मेहनत लगेगी बट आपको याद हो जाएंगे, दिस इज आई नो, ठीक है। क्लोरोफिल ए और डी प्रेजेंट है, बट सी प्रेजेंट नहीं है, जो नहीं प्रेजेंट है उस पर और बात ध्यान देना होता है। फिर क्या है, बीटा कैरोटीन है, ल्यूटिन है, वाइलोजेंथिन है, फ्यूकोजेंथिन है, मिक्सोजेंथिन, जी फाइकोरेथिन, जी फाइकोसैनिन एंड एलो फाइकोसैनिन। सिर्फ और सिर्फ तुम ना मेरे कहने से इन सबके नाम कैसे, 5 की लिस्ट इधर बनाओ, 5 की इधर बनाओ, और 3 बार लिख लो, बस, उससे ज्यादा बार नहीं, जितना तुम्हें याद हो रहा है बस उतना करो, ठीक है। मुझे पता है कि तुम्हें इसमें याद हो जाएगा। अब देखो रिजर्व फूड मटेरियल कैसा है इनका, फ्लोरिडन स्टार्च से मिलकर बना है और गैलेक्टिन सल्फेट पॉलीमर से मिलकर बना है। ना ही इसमें जूस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, और ना ही इनके जो फ्लैजिला है मेल गैमेट्स के वो फ्लैजिलेट है। कैसा हो गया गैमेट्स, अब इसका नॉन फ्लैजिलेट हो गया, फ्लैजिला क्या हो गया, गायब हो गया। उसके अलावा क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या शो हो रही है, सिर्फ और सिर्फ ऊगैमी हो रही है, एन आइसो और आइसोगैमस भी गायब हो गया।
और इनकी जो लाइफ साइकिल है वो हैप्लॉन्टिक और डिप्लोबायोन्टिक है। चलिए जी, अब आ जाओ हमारे किस पे पार्ट पे, ब्रायोफाइट पे। ब्रायोफाइट क्या है बच्चे, हमारा सबसे सिंपलेस्ट और प्रिमिटिव लैंड प्लांट है। अभी तक जितना भी हमने एल्गी पढ़ा, क्या पढ़ा कि एल्गी या तो मेराइन थी या फ्रेश वाटर थी। तो इससे तुम्हें कोई बात समझ में आ रही है? इससे बात हमारी ये समझ में आ रही है मैम कि एल्गी का हमारे अभी तक लैंड पे कोई काम नहीं था। तो सबसे पहला सिंपलेस्ट और प्रिमिटिव लैंड प्लांट कौन सा है? तो कोई भी बच्चा एग्जाम में एल्गी लिख के नहीं आएगा, आपको आंसर लिखना है ब्रायोफाइटा। ठीक है। फिलामेंट और फ्लैजेला में बच्चे दो बहुत सारा डिफरेंस होता है, वो अभी हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। फिलामेंट जो होते हैं ना, वो उनका ये फ्लैजेला का जो काम है वो, चलिए मूलचंदी और बाकी सारे मुझे तब तक ये बताओ कि एम्फीबियंस कहते क्यों है ऐसे? सारे के सारे बोल रहे हैं ना एम्फीबियंस है, क्यों कहते हैं एम्फीबियंस? इसमें क्या होता है ना, फ्लैजेला का जो काम होता है ना बच्चे, वो हेल्प करते हैं उनको मूवमेंट के लिए। ठीक है, फ्लैजेला का जो मेन रोल है वो मूवमेंट के लिए। और फिलामेंट जो होते हैं ना, ऐसे करके स्ट्रक्चर, जो आउटर एक्सटीरियर स्ट्रक्चर निकला जरूर होता है, बट उसका जो काम है अगर मूवमेंट वाला माना जाए तो वो मूवमेंट वाला काम नहीं है, वो सिर्फ सेप्टा को डिवाइड कर देता है, कंटेंट को डिवाइड कर देता है। ठीक है, चलो 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 बताओ भाई, कौन बता रहा है? नो उत्कर्ष, बिल्कुल गलत आंसर। नो मूलचंद, बिल्कुल, बट बुक में तो टेरिडोफाइट्स है। क्या टेरिडोफाइट्स है? क्या बात है नाजिर, नाज जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर दिया और एकदम सटीक आंसर। बाकी किसी का आंसर सही ही नहीं है। हरिओम जी आपका भी गलत है। लक्ष्मी जी आपका आंसर ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, रहते बच्चे सॉइल में हैं, बट इनको वाटर चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए। इन्हें क्या चाहिए? वाटर चाहिए। बिल्कुल सही प्रभजोत जी, क्योंकि इनके जो मेल गैमीट है वो स्विम करके जाते हैं, फीमेल गैमीट के पास पहुंच जाते हैं। अभी आपने इसकी कहानी सुनी होगी ना कि पहले कैसे होते हैं, गैमीटोफाइट, फिर ये स्पोरोफाइट बनते हैं और ये फिर से क्या हो जाते हैं, गैमीटोफाइट बन जाते हैं। बिल्कुल सही जा रहे हो आप सारे के सारे, जितने भी बच्चे वो करेक्ट वाले आंसर दे रहे हैं ना, वो बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बच्चों। चलो फिर देखो, आपको पता है कि क्या है ये, इनको पानी चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो अब इनकी कहानी क्या है कि ये उसी जगह पे पाए जाएंगे जहां पे मॉइस्चर है, जहां पे थोड़ी शेडी प्लेस है। ठीक है, और आपको पता है कि इसके अलावा भी कुछ ब्रायोफाइट्स जो ऐसे हैं जो कि क्या है, स्पेशलाइज्ड हैबिटेट्स में आते हैं, जहां से हमारे जो 1 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि कुछ कुछ ऐसे हैं जो एक्वेटिक है, कौन से हैं, रिक्शिया और राइला। कुछ कुछ ऐसे हैं जो ड्राई हैबिटेट्स वाले हैं, वो है हमारा पॉलीट्राइकम ज्यूनिपेरियम। फिर आता है कि बच्चे इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात, जिसकी वजह से हम इनको एम्फीबियंस कह रहे हैं, कि मेल सेक्स ऑर्गन को हम कहते हैं एंथ्रीडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं आर्चिगोनियम। ये हो गए। अभी ना हम ब्रायोफाइट्स में वापस से जाएंगे तो कोई भी भड़केगा नहीं कि मैम लिवर वॉट्स रह गए और मॉसेस रह गए, वो अभी हम फिर से करने वाले हैं। पहले जो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म, उनको पहले खत्म कर देते हैं। टेरिडोफाइटा अभी हमने पढ़ा था कि स्टार्टिंग जब हमने जब करी थी कि अभी तक की जितनी भी क्लासेस हमने तीनों पढ़ी वो कैसी थी, क्रिप्टोग्राम्स थी। अब ये कैसी हैं बच्चे, फेनरोग्राम्स है। फेनरोग्राम्स का मतलब क्या होता है कि जिसमें हमारे सीड्स प्रेजेंट होते हैं, सॉरी जिनमें हमारे क्या सीड, सॉरी 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 टेरिडोफाइट्स जो है वो हमारे अभी भी क्रिप्टोग्राम्स के ही मेंबर हैं, क्योंकि उनमें भी क्या सीड प्रेजेंट नहीं है। बट ये स्पेशल कहाँ से हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारे पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ठीक है, और इसीलिए हम इनको कहते हैं फर्स्ट ट्रू प्लांट्स भी। ट्रू प्लांट्स इनको हम इसलिए भी कहते हैं बच्चे क्योंकि इनमें वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है। वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होने का मतलब क्या हुआ, कौन सी चीजें प्रेजेंट है इनमें, कौन बता रहा है सबसे पहले? बिल्कुल सही प्रभजोत जी ने बताया, बिल्कुल 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 सही, कि इसमें जाइलम और जो फ्लोएम है वो प्रेजेंट है। मोहित, उत्कर्ष, नाज बिल्कुल सही, जिया जी आपने भी, लक्ष्मी, पवन जी बिल्कुल 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 सही, कि इसमें जाइलम और फ्लोएम जो है वो प्रेजेंट है। वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होने का मतलब है। अब इनके जनरल कैरेक्टर बता पढ़ लो इनको, कैसे फ्लावरलेस है, सीडलेस है, ना फूल है ना बीज है, फिर भी ये कैसे करें, स्पोर प्रोड्यूस करते हैं वेस्कुलर में। ठीक है, और इसमें क्या है, ये सबसे पहले हमारे धरती पे जो पाने वाले प्रॉपर वाले प्लांट्स हैं, क्योंकि इनमें क्या वेस्कुलर सिस्टम जो है वो प्रेजेंट है। ये यूजुअली स्पोरोफिटिक होते हैं, और मेरे हिसाब से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का मतलब नहीं पता, और जिनको नहीं पता है वो जब ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे उनको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। एक जो टेरिडोफाइट्स का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आता है वो होता है इनका एपिकल ग्रोथ, कि इनके टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, बिल्कुल सही नंदिनी जी, क्या बात है, टू वेन जैसे हम कहते हैं कि प्लॉइडी लेवल कैसा है, डिप्लॉइड है, बिल्कुल सही कहा है नंदिनी ने। ठीक है,
चलिए जी, एपिकल ग्रोथ का मतलब होता है, तुम लोग पता है जब बीच में ऐसे आंसर देते हो ना तो लगता है कि हाँ सारे के सारे जग रहे हो, वरना लगता है कि सारे के सारे सो गए हो, मैं बस यहाँ से बोले जा रही हूँ। वो आते नहीं है पंडित जी कथा करने के लिए। चलो जी, थैंक यू सो मच की जगने के लिए। चलिए जी, एपिकल ग्रोथ में क्या हो रहा है बच्चे कि आपको पता है कि एपिक्स में चलिए 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 बस स्टॉप, मैसेज बंद अब, ठीक है चलो। मैम हूँ मैं पंडित जी। अच्छा जी जयप्रकाश जी, चलिए क्या होता है कि हमारा जो टेरिडोफाइट की बॉडी होती है ना, उनकी जो एपिक्स पे जो सेल प्रेजेंट होती है ना, एक सिंगल सेल प्रेजेंट है, बट उसमें क्या होना है 3 कटिंग फेसेस प्रेजेंट है, तो वो क्या हो जाता है कि वो तीनों डायरेक्शंस में ग्रो कर सकते हैं। तो इसी थ्योरी को हम क्या कहते हैं, मतलब और वो कहाँ पे प्रेजेंट है हमारी शूट एपेक्स प्रेजेंट। मुस्कान जी बहुत मेहनत कर रही हो, दिख रहा है आपकी मेहनत। ये थ्योरी जो थी ना हमारी एपिकल ग्रोथ की, वो दी थी हमारी सी नागेली जी ने। अब आ जाओ फटाफट से, एंजियोस्पर्म तुम्हें पढ़ना नहीं है क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में आ नहीं रहे। हम आ जाते हैं सीधे जिम्नोस्पर्म में। अब जिम्नोस्पर्म की कहानी क्या है, सिर्फ रेटना है, सिर्फ इसलिए एक बार पॉइंट्स को देख लो क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। कैसे हैं, पेरेनियल है, जीरोफिटिक है, एवरग्रीन है, आर्बोरल है और वुडी है। पहला पार्ट, वुड जिसमें होगी वो हमारी ट्रीज हो जाते हैं, जिनमें बुशेस होंगी वो हमारे श्रब्स हो जाएंगे। नीट में जो आएगा ना बच्चे वो हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट उससे, अभी वही अब तुम्हारा सरप्राइज वाला जो है ना वही तुम्हारा सरप्राइज अभी मैं दूंगी, ठीक है। हाँ जी सीड हैबिट वीड हैबिट सब पढ़ोगे सब पढ़ोगे, थोड़ा सा रुक जाओ। फिर क्या है, कुछ कुछ उसमें क्लाइंबर्स भी होते हैं जिम्नोस्पर्म में, एग्जांपल्स है नीटेस। इनकी प्लांट बॉडी कैसी है, स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट का ही तुमको मतलब सीधे सीधे समझ में आता है, जैसे ही वर्ड यूज कर लिया स्पोरोफाइट, कि उसकी जो बॉडी होगी, जीरोफिटिक मतलब होता है बच्चे जो क्या बोलते हैं, टेम्परेचर जहाँ पे कम रहता है ना, सॉरी टेम्परेचर जहाँ का हाई रहता है उस जगह पे जो प्रेजेंट होते हैं। जैसे ना 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, जीरोफाइट्स, मीजोफाइट्स और थर्मोफाइट्स। जीरोफाइट्स वो होते हैं जो कि क्या बोलते हैं, जैसे ड्राई हैबिटेट्स में नहीं प्रेजेंट होते, सक्यूलेंट्स में, राजस्थान वाले एरिया में, उस वाले एरियाज में जो प्रेजेंट होते हैं उनको हम जीरोफाइट कहते हैं। और मीजोफाइट्स होते हैं जो हमारा वाला जो रेंज होता है, जो यूपी बिहार में जनरली टेम्परेचर रहता है 30 से 32 डिग्री वाला, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं मीजोफिलिक। चलो जी आगे बढ़ जाओ। जब भी हम वर्ड यूज कर लेते हैं स्पोरोफाइट, तो क्या हो जाता है कि ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं किसमें, रूट, स्टेम और लीव्स में। हाँ जी बिल्कुल सही, स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है कि इनके पास क्या है, वेल डेवलप्ड टैप रूट सिस्टम है, और साथ ही स्टेम कैसी है, इरेक्ट, एरियल, सॉलिड बॉडी एंड ब्रांच, ठीक है। तो यहाँ तक तो था आपका जिम्नोस्पर्म में। आई डोंट थिंक सो कि कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड होगा कि अभी उसको क्या बोलते हैं आपके क्वेश्चंस करने हैं। उससे बेटर है कि हम क्या कर लें, आपके ब्रायोफाइट्स को थोड़ा सा और अच्छी तरीके से पढ़ लें, ठीक है। चलिए जी, थैंक यू, आप लोग इतनी जल्दी एग्री कर जाते हो मेरी बात पे। ब्रायोफाइट्स को हम लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं क्योंकि जो मेन क्वेश्चंस आएंगे ना तुम्हारे से, अभी से तुम सुन लो, मैं तुम्हें बता देती हूँ कि तुम्हारे में कौन कौन से क्वेश्चंस में से पक्का पक्का आएगा। लिवर वॉट्स या मॉसेस, एक क्वेश्चन 3 नंबर का आना ही आना है, ठीक है। जागृति जी बस 2 मिनट का वेट कर लो, मैंने चेंज कर दिया है, मैं तुम्हें बाद में दिखा दूंगी क्लास एंड होने टाइम पे, ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट आने वाला है वो तुमसे पूछा जाएगा गैमा कप्स के बारे में, ठीक है। पता नहीं इसको इतना ज्यादा क्यों पसंद करते हैं टीचर्स, गैमा कप्स। और तीसरा जो पूछा जाता है क्या नाम है, प्रोटोनिमा स्टेज। आई गेस तुम्हारी क्लास नहीं थी बट कोई तो क्लास थी जिसमें बच्चे पूछ रहे थे मैम प्रोटोनिमा नहीं कराया, प्रोटोनिमा स्टेज। ये 3 में क्वेश्चन जो तुम्हारे एग्जाम्स में है ना आने ही आने हैं, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ जाओ। अच्छा पहले तुम लोगों को जो बताना था इंपॉर्टेंट वो पहले मैं बता देती हूँ, बिफोर की तुम्हारी क्लास से। जैसे अभी तो क्या 60 से ऊपर जनसंख्या प्रेजेंट है, पता चला तुम लोग आधे के आधे गायब हो जाओ, सो जाओ जाके। चलिए जी 65 लोग बहुत होते हैं रात के 10:30 बजे वाली क्लास के लिए, 11 बजे की क्लास के लिए। चलो जी, जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है बच्चे। अच्छा मैंने आप लोग के बैच में ये बता दिया कि आपके बैचेस जो है वो स्प्लिट होने वाले हैं, डिवाइड होने वाले हैं 2 पार्ट्स में, मैंने आपको बताया है क्या ये? क्या बात है जैनब जी, आपने तो एक लाइन में आंसर बता दिया। फर्स्ट स्टेज ऑफ मॉस का तो क्रीपिंग स्टेज होती है, स्पोर से डायरेक्ट नहीं निकलते, बिल्कुल सही, नहीं बताया। चलिए जी, तो सुन लीजिए, आपका जो बैच है जिसमें अभी हमारी क्लास में कितने 65 के लगभग स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, आपका ये बैच डिवाइड हो जाएगा फोटोन बैचेस और कैटलिस्ट बैचेस के 2 नाम से, ठीक है। ये हर साल अवधि में होता है, तुमने अगर अपने सीनियर से पूछना होगा तो वो भी आप उनसे कंफर्म कर सकते हो। फोटोन बैचेस बच्चे वो बैचेस होते हैं जिनमें की डायरेक्टली नीट की पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी इन द मंथ ऑफ नवंबर 5 से, ठीक है। इनको क्या हर
इन स्टूडेंट्स को 2 घंटे की क्लास होगी हर एक सब्जेक्ट की, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, एक एनालिसिस करेंगे कि कितने बच्चे क्लास में अटेंडेंस के टाइम पे नहीं, अटेंडेंस का मतलब है कि वो रेगुलरली आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पोल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक्टिवली मैसेजेस में रिप्लाई कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो आपका वीकली टेस्ट होगा उसमें पार्टिसिपेट करके एक अच्छा स्कोर अपने लिए सेट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए जी। और कैटलिस्ट बैच में देखो, ऐसा नहीं है कि कैटलिस्ट बैच में पढ़ाई नहीं होगी, कैटलिस्ट बैच में भी पढ़ाई होगी, बट वहां पे जो होगी ना 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी। और जैसे अभी हमारा बैच चल रहा है ना, कि अभी हम लोग आपको क्या कर रहे हैं, एक बेस दे रहे हैं, सिर्फ एक बेसिक आपका क्लियर कर रहे हैं कि आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो वो पहले कैटलिस्ट बैच वाले बच्चों को इस लेवल पे लाया जाएगा कि हाँ वो अब रेडी है फोटोन वाला की पढ़ाई करने के लिए। और ऐसा नहीं कि जो एक बार जिसको हमने कैटलिस्ट में डाल दिया तो वो कैटलिस्ट में ही पढ़ा रहेगा, आपके हर वीक में टेस्ट होंगे, अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आपको फोटोन में उठा के पटक दिया जाएगा। ये तो था आपके लिए पहला सरप्राइज। और दूसरा ये हो रहा है कि अभी तक तुमको पता था कि हम लोग कब कब मिल रहे थे, वेंसडे को और सैटरडे को। अब एक और चीज आ गई है कि तुम्हारी जो हर एक सब्जेक्ट की क्लास है वो 3 दिन लगेगी। ठीक है, जैसे बायो के लिए अब तो हम लोग एक दिन और मिलेंगे, और वो एक दिन क्या होगा, वेंसडे और सैटरडे के अलावा होगा। ठीक है, वो दिन आपको मतलब वो दिन का क्या है, टाइमिंग फिक्स है कि तुम्हारी जो क्लास होगी वो रात के 10 बजे ही होगी। और उस दिन जितने भी और क्लासेस चल रहे होते हैं ना, जैसे एक दिन में कितनी 12 क्लासेस एक बार में चल रही होती हैं, सारे बच्चे होंगे। और वो जो सेशन है ना बच्चे, उसका नाम है बेटा डाउट क्लियरिंग सेशन। अब डाउट क्लियरिंग सेशन का मतलब क्या है कि डाउट, देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे अभी मैंने कहा कि नहीं बच्चों संडे को नहीं होगा, संडे आपका टेस्ट होगा। ठीक है, वो सिर्फ मतलब वेंसडे और सैटरडे को नहीं होगा, होगा वीकडेज में ही। सुनो पहले मेरी पूरी बात सुनो। ठीक है, डाउट क्लियरिंग सेशन का मतलब ये हुआ कि आपको 30 मिनट्स में जो भी टीचर होगी, हो सकता है मैं ही हूँ तुम्हारी टीचर या हो सकता है कोई और हूँ, 30 मिनट्स में क्या होंगे, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। फटाफट से पोल रन किया आपने, फटाफट से पार्टिसिपेट किया। और मतलब क्या, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनको रेगुलर बेसिस पे, जैसे आज जो टॉपिक पढ़ाया हमने ब्रायोफाइट्स पढ़ा, साथ में मैम उसके आप 15 से 20 क्वेश्चन करा दो इंपॉर्टेंट, हम लोग उससे क्लियर हो जाएंगे कि हमारा लेवल ब्रायोफाइट्स में हमें कितना समझ में आया। और कुछ बच्चे ऐसा नहीं चाहते, तो जिनको पढ़ना है वो भी जा सकते हैं, जिनको नहीं पढ़ना है वो उनकी मर्जी है, नहीं जाना है तो मत जाइए। बट ये क्या है, जो बच्चे सीरियसली पढ़ना चाहते हैं वो, हाँ जी, इस मंडे से ही स्टार्ट हो जाएगा और काम ऑलरेडी इस पे हो चुका है। अब मुस्कान जी, ये तो मैं नहीं कह सकती कि मैं ही पढ़ाऊं आपको, बट देखते हैं, कोई तो टीचर होगा एंड वो टीचर भी बहुत अच्छा होगा, दिस इज फॉर श्योर। ठीक है, उनको भी जो बायोलॉजी की है बहुत ही कोर अच्छे से लैंग्वेज होगी। थैंक यू शुमाइला, थैंक यू वेरी मच। चलो ठीक है, ये थे आपके 2 सरप्राइजेस। तो इन दोनों क्लासेस के लिए आप हो जाइए अब रेडी। चलो जी, अब आ जाओ हमारे टॉपिक पे वापस से, क्योंकि हमें अभी 15 मिनट तो एटलीस्ट लगेगा इसको खत्म करने में, और इसको खत्म किए बिना हम में से कोई नहीं जाएगा। अगर अब तुम में से कोई भी हिला ना, तो बता रही उसको नेक्स्ट टाइम के लिए मैं बैन कर दूंगी अपनी क्लास में। चलो, क्या है ये, एम्फीबियंस कहते हैं हम इनको प्लांट किंगडम का, क्योंकि ये क्या रहते सॉइल पे हैं, और क्या रिप्रोडक्शन के लिए इनको चाहिए होता है वाटर। ठीक है जी, चलिए जी, थैंक यू सो मच। क्या वाटर में रहते हैं और इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए होता है। ये वैसे हमारे कौन से एरियाज में पाए जाते हैं, डैम्प, ह्यूमिड और शेडेड प्लेसेस में पाए जाते हैं, ये मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। अब आ जाओ आगे, कि आपको मैं बता चुकी हूँ कि इनकी बॉडी कैसे होती है। बता जी, एक बार ये डायग्राम बहुत अच्छे से देख लेना, तुम्हारी एनसीईआरटी का डायग्राम है इसको, क्योंकि ना मैं बार बार तुम्हें बाद में बताऊंगी कि ये जो कैप्सूल है इसी के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो अभी से देख लो कि ये जो कैप्सूल का ये है ना सीटा जिसको हम कह रहे हैं, ये क्या है, स्टेम लाइक है। कैसा है, स्टेम लाइक है। ये कैसी है बेटा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, ये कैसे हैं, ये हमारे रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, कैसे हैं, रूट लाइक है। बट ये लाइक है बेटा, ये रियलिटी में नहीं है। क्यों नहीं है रियलिटी में, क्योंकि इनमें वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। वैस्कुलर सिस्टम मतलब कि जाइलम और फ्लोएम। हाँ जी बिल्कुल साइना जी, क्या है, रूट लाइक, स्टेम लाइक और क्या बोलते हैं, रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक होते हैं ये। बट इनमें क्या होता है ना, वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, मतलब कि जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए हम कहते हैं कि ये रूट लाइक है, कि इनमें ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स जो हैं वो एब्सेंट होती हैं। ठीक है, किसी को आई गेस इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखो, सबसे ये दोनों पॉइंट्स हो गए हमारे बिल्कुल क्लियर। अब इसका पहला पॉइंट देख लो कि इनकी जो बॉडी होती है ना बच्चे, ये ज्यादा डिफरेंशिएटेड होती है एल्गी से। ज्यादा डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या होता है, हाँ कह सकते हो एक तरीके से फॉल्स ऑर्गेनिज्म से, कि हमारी एल्गी की बॉडी कैसी थी, बस ये हमने काई जैसा थैला बना दिया और ये एल्गी हमारा खत्म हो गया। बट इनकी कैसी है, इस थैलस के ऊपर भी क्या
एक आर्चिगोनियोफोर और एंथ्रीडियोफोर निकलेगा, जिसपे क्या होगा, फीमेल या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऐसे करके लगे होंगे। ये जो अगर हेयर लाइक अपेंडेजेस बन रहे हैं तो ये हमारा फीमेल का है, और ऐसे डेंस बाउंड से बन रहे हैं तो वो हमारा क्या है, मेल का है। ठीक है जी, चलिए जी आगे बढ़ जाइए। फिर क्या है, उसी ये क्या है, थैलस लाइक, मतलब कि ये थैलस की तरह ही होता है, और उस पे इनका जो ये है स्ट्रक्चर आया होता है, तो ये थैलस लाइक भी है, हम इसको प्योरली थैलस भी नहीं कहेंगे। कैसा, प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट, मतलब एकदम सीधा सा अटैच होता है, और वो किससे, मल्टी सेलुलर या यूनिसेलुलर राइजोइड से अटैच रहते हैं। चलिए जी, ये पॉइंट भी हमारा हो गया क्लियर। फिर क्या है कि मेन प्लांट बॉडी इनकी कैसी है, हेप्लॉइड है। मेन प्लांट बॉडी कैसी है, हेप्लॉइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है उनके लिए भी जिनको अभी तक नहीं पता था, और जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, एक बार फिर से रिवाइज हो जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो बेबी कि इसमें प्योर थैलस नहीं है। ठीक है, इनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी है बच्चे, हेप्लॉइड है। कैसी है, हेप्लॉइड है। क्यों, क्योंकि ये प्रोड्यूस करते हैं गैमीट्स, और इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, गैमीटोफाइट। ठीक है, ये चीजें बहुत सारी क्लियर होगी। अब पढ़ लो इनका जो मेन है तुम्हें पढ़ने वाला है। ये जाना पहचाना डायग्राम लग रहा है, एनसीईआरटी का ही तुम्हारा डायग्राम है। ठीक है, क्योंकि अब हम लोग को ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आप जो भी पढ़ाएंगे वो सारा का सारा एनसीईआरटी में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, चलिए शीतल जी, कौन सी चाइनीज लैंग्वेज भी सीख रहे हो क्या? मुझे नहीं आती फिलहाल, पहले तुम्हें सिखानी पड़ेगी मुझे। चलो, क्या हो रहा है, फीमेल थैलस प्रेजेंट है, ये हमारा क्या है, मेल थैलस। तुम देख सकते हो बहुत अच्छे से कि क्या हो रहा है कि फीमेल थैलस में क्या है, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, आर्चिगोनियोफोर। तो इसी से तुम याद कर लो कि आर्चिगोनियोफोर क्या है, इट इज अ रिप्रोडक्टिव स्टॉक। अच्छा जी शीतल जी, कोरियन है, याद सोच, मैं भी कोशिश करूंगी याद करने की। चलो चलो चलो, डिस्टर्ब मत करो, 5-10 मिनट अभी भी लगेंगे हमें। ठीक है, आर्चिगोनियोफोर क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्टॉक है। क्या है, आर्चिगोनियोफोर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्टॉक। ठीक है, और ये क्या है, एंथ्रीडियोफोर, ये हमारा बच्चे हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्टॉक है। ठीक है, जिसपे क्या है, आर्चिगोनियोफोर पे क्या प्रेजेंट है, आर्चिगोनियम प्रेजेंट है। आर्चिगोनियम में क्या है, एग्स प्रेजेंट है। उसी तरीके से एंथ्रीडियोफोर में क्या प्रेजेंट है, एंथ्रीडियम प्रेजेंट है, और एंथ्रीडियम में क्या, स्पर्म प्रेजेंट है। स्पर्म को हम एंथ्रोजॉइड्स भी कहते हैं। बिल्कुल क्लियर है ये सबको? फटाफट से एक बार बता दो, इस वाली स्लाइड्स में किसी को जत्ती भरसा भी डाउट है तो? चलिए जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब देखो, ये जो है ना, ये उसका ओरिजिनल डायग्राम है। ये जो बच्चे दिख रहे हैं ना आपको, ये क्या है, फीमेल वाला पार्ट है, और दूसरा वाला जो है ना बच्चे, वो हमारा क्या है, मेल वाला है। जो ये फ्लावर्स वाला दिख रहा है ना, ये हमारा मेल वाला पार्ट है। चलो जी आगे बढ़ जाओ इसमें। बस एक पॉइंट थोड़ा सा रह गया कि जो एंथ्रोसॉइड्स होते हैं, जिनको हम स्पर्म कह रहे हैं, मेल में जो प्रेजेंट होते हैं, वो कैसे हैं, बाई फ्लैजिलेट है। कैसे प्रेजेंट है बच्चे, बाई फ्लैजिलेट है, इनकी मतलब उसमें दो है। चलिए जी अब आ जाओ फटाफट से आगे। वही चीज जो आप अभी किसी बच्चे ने तो बीच में चैट्स में लिखा था कि सेक्सुअल जो इनका जो रिप्रोडक्शन जब होता है, क्या होता है कि एंथ्रोजॉइड्स हमारे जो होते हैं वाटर में रिलीज हो जाते हैं, और फिर वो जाके कहाँ, आर्चिगोनियम में यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, इनके पास आ जाते हैं, और यहीं पे क्या हो जाएगा बच्चे, देखो अभी तक ये कैसा था, बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात है। इसी स्लाइड से तुम्हारा नेक्स्ट वाला क्लियर हो जाएगा। इसको हम क्या कह रहे थे बच्चे, इसको हम कह रहे थे फीमेल गैमेटोफाइट। क्या कह रहे थे इसको हम, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। मेल गैमेटोफाइट कैसा होता है, हैप्लॉइड। बट हो क्या रहा है कि यहाँ से जो स्पर्म है वो निकल के पहुंच गया कहाँ पे, आर्चिगोनियम के एग पे। अब ये यहाँ पे आके हो गया फ्यूज। फ्यूज होके क्या करेगा, ये बनाएगा यहीं पे, दूसरा कलर ले लेते हैं, यहीं पे इसने बना दिया जाइगोट। कलर भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये इसने क्या बना दिया, जाइगोट। अब जाइगोट कैसा होता है, कौन बताएगा, जाइगोट कैसा होता है? जाइगोट में प्लॉइडी लेवल कौन सा है, फटाफट से बताओ। बिल्कुल सही कहा है मूलचंद जी ने एंड मोहित ने, बिल्कुल सही कहा। क्या, डबल एन, 2n, मतलब कैसा है, डिप्लॉइड। बिल्कुल सही, बाकी सारे प्रभजोत देवी बिल्कुल 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 सही। कैसे, 2n प्रेजेंट है, मतलब कि ये डिप्लॉइड है। अब तुम ये सोचो कि ये जो बॉडी थी कैसी थी, गैमेटोफाइट। अब यहाँ पे दूसरा स्पर्म आ गया, उसमें फ्यूजन हो गया, तो ये बन गया जाइगोट। बनाने के बाद ये कैसा बन गया, ये बन गया डिप्लॉइड। अब तुम देख रही हो कि जो ये था क्या हो गया, गैमेटोफाइट से ये क्या बन गया बेटा, स्पोरोफाइट बन गया। गैमेटोफाइट से कैसी स्टेज आ गई, अब इसमें स्पोरोफिटिक स्टेज आ गई। बिल्कुल सही मोहित जी, ये बन गए स्पोरोफिटिक। अब आपको ये बात भी समझ में आ रही होगी कि स्पोरोफिटिक यहाँ पे कोई भी फ्री लिविंग स्टेज नहीं है, ये गैमेटोफाइट के साथ ही अटैच्ड है। वही चीजें हमने आगे स्लाइड्स में लिख दी हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जाइगोट तुरंत ही मेयोसिस में नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहा है, एक मल्टी सेलुलर बॉडी को प्रोड्यूस करता है, जिसे हम कहते हैं स्पोरोफाइट। हाँ जी बिल्कुल सही जयप्रकाश जी, स्पोरोफाइट क्या है, यहाँ पे फ्री लिविंग नहीं है। क्यों नहीं है,
क्योंकि ये अटैच्ड है। ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि स्पोरोफाइट इन ब्रायोफाइट इज नॉट अ फ्री लिविंग। क्यों? क्योंकि इट इज अटैच्ड टू द फोटोसिंथेटिक गेमेटोफाइट। क्योंकि आपको पता है एंथ्रोजॉइड जो है वो एग के पास आ रहे हैं और एग हमारा कैसा है, गेमेटोफाइट है, तो वो क्या करेगा, हेल्प करेगा नरिशमेंट में। उसके बाद क्या हो जाता है, जो जैसे जनरल प्रोसेस जो होते हैं, हाँ जी जयप्रकाश जी, आप आशुतोष हैं, मैं मान गई आपकी बात। चलो, सम सेल्स क्या होते हैं, उन कुछ सेल्स में क्या हो जाएगा, स्पोरोफाइट में क्या हो जाएगा, हमारे मियोसिस होने लगेगी और वो फिर से क्या हो जाएंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स को बनाने लगे। देखो कहानी क्या चली, पहला था वो गेमेटोफाइट, और वो भी कौन सा था, फीमेल गेमेटोफाइट था, राइट, याद है, फीमेल गेमेटोफाइट था। उसमें हमारा मेल वाला भी आ गया, तो उसने इसको क्या बना दिया, स्पोरोफाइट बना दिया। अब इसमें होगी मियोसिस, और ये मियोसिस के बाद क्या करेगा, फिर से गेमेटोफाइट में कन्वर्ट कर देगा। ये कहानी इनकी चल रही है। सबको क्लियर है ये बिल्कुल? बस हमारे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अब रहते हैं, फटाफट से बता दो। चलो जी, बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। आ जाओ फटाफट से। इंपॉर्टेंस ऑफ मोसेस में क्या है, फूड मटेरियल की तरह इनको यूज करते हैं, और इनको यूज करते हैं एज अ पीट। पीट क्या होता है ना, बच्चे की एक खाद की तरह यूज होता है, जिसमें क्या होती है ना, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो इसीलिए हम उसको पैकेजिंग मटेरियल की तरह भी यूज करते हैं, या फिर फ्यूल की तरह भी यूज करते हैं। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ जाओ फटाफट से। अब आ जाता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुमको समझाना बनता है। पहले नीचे वाला पढ़ लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा इजी है। ब्रायोफाइट जहां पे भी आते हैं ना, हमेशा डेंस कॉलोनी बनाते हैं, एकदम घनी घनी सी पास पास वाली कॉलोनी बनाते हैं। हाँ जी, हाइड्रोकोलॉइड्स में, हाइड्रोकोलॉइड्स बेसिकली ना आपके एल्गी को हाइड्रोकोलॉइड्स कहते हैं। ब्रायोफाइट्स में हाइड्रोकोलॉइड्स का नहीं मैंने ज्यादा सुना है, एल्गी को कहते हैं क्योंकि उनमें कैपेबिलिटी होती है वाटर को होल्ड करने की ज्यादा। चलिए जी, क्या हो रहा है यहाँ पे, ये क्या कर रहे हैं, डेंस मैट्स बना रहे हैं। तो इससे क्या होता है ना कि जिस जगह पे भी वो प्रेजेंट होंगे, वो क्या करेंगे, अच्छा जी आप एसपीजी, आप एल्गी के बारे में बात कर रहे थे, मैं ब्रायोफाइट्स पढ़ा रही थी ना, तो इसलिए मुझे लगा कि आप ब्रायोफाइट्स में कहाँ हाइड्रोकोलाइट्स ले आए। चलो, क्या हो रहा है कि ये जो हमारे ब्रायोफाइट्स है, ये क्या है, एक डेंस मैट बना लेते हैं। इसके चक्कर में क्या होगा, ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। क्या करते हैं, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। अब आ जाइए इनका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो क्या है, प्लांट सक्सेशन। प्लांट सक्सेशन का मतलब ये है कि एक कोई बंजर जमीन है, आपने देखा है बहुत सारे जो पहाड़ होते हैं, उसमें भी एक टाइम के बाद क्या पूरा जंगल उगाता है। तो क्या एकदम से जंगल उगाता है, हमने वहां पे क्या जाके पेड़ लगाए हैं, तो नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं होता है। वहां पे सबसे पहले हमारे ब्रायोफाइट्स आते हैं, उसमें से भी कौन से, मॉसेज आते हैं, लाइकेंस के। वो उनमें इतना क्षमता होती है कि वो क्या करेंगे, केमिकल सेक्रीट करेंगे, और वो केमिकल हमारे इरोड कर सकते हैं। इरोड मतलब कि उसको तोड़ सकते हैं, किसको, रॉक्स को भी, चट्टानों को भी तोड़ देते हैं वो। ठीक है, फिर वो बेचारे वहां मर जाएंगे। फिर उनके जो सीनियर वाले होंगे, क्योंकि क्या कर दिया उन्होंने, मर के नमी क्रिएट कर दी। ठीक है, हाँ, ब्रोक को, सॉइल को ब्रोक कर दिया और नमी क्रिएट कर दी, और फिर क्या हो जाएंगे, वहां पे और भी टाइप के प्लांट्स हमारे उगाया करेंगे। इसी तरीके से क्या होगा, बाकी जो पूरी चट्टान है वो भी पूरी कैसी हो जाएगी, धीरे धीरे करके हरी भरी हो जाएगी। तो ये क्या करते हैं, पहला स्टेप रखते हैं कहाँ पे, बेयर रॉक्स या सॉइल में। या फिर कभी कभी क्या होता है ना, अगर कहीं जंगल वंगल में आग भी लग जाती है ना, तो उस जगह पे भी ये काम करते हैं कि अगर आग लग गई है, तो आपको पता है वो जमीन कैसी होगी, बंजर हो गई, बट वहां पे भी ग्रोथ आ जाएगी। आप आ जाओ, तुम यहाँ के जो तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना था, उसके बाद तुम लोग चले जाना सोने। सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट हमें लगने हैं, 5 मिनट के बाद हमारी क्लास खत्म। पहला है लिवर वॉर्ट्स और दूसरा है मॉसेस, जो तुम लोग पढ़ना चाहते थे बहुत टाइम से। सबसे पहले देखो लिवर वॉर्ट्स के जनरल कैरेक्टर, 1 मिनट से ज्यादा हम इस पर टाइम वेस्ट करने वाले नहीं है। क्या है, मॉइस्चर वाले एरिया में प्रेजेंट होते हैं। ब्रायोफाइट्स का जो जनरल कैरेक्टर है वही है। शेडी हैबिटेट्स है, बैंक ऑफ रिवर्स है, ऑब्वियस है, जब हम इनको एम्फीबियंस कहते हैं तो ये रिवर के कहीं पास में पाए जाएंगे। मार्शी मतलब दलदली इलाके में, डैम्प सॉइल में, या फिर ट्रीज की बार्क में, या फिर डीप इन द वुड में भी प्रेजेंट होते हैं। ये इनकी जो प्लांट बॉडी होती है ना बच्चों, लिवर वॉर्ट्स की, वो कैसी है, थैलॉइड है, और इसका बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है मार्केशिया। अब ये आ जाता है एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट कि थैलस इनका कैसा है, तो भैया थैलस इनका डॉर्सी वेंट्रल है। डॉर्सी वेंट्रल का मतलब है, जैसे कि यहाँ पे वर्ड करेक्ट कर देना, ये लिखा है सबस्ट्रैटम। ठीक है, सबस्ट्रैटम, ठीक है, ये सबस्ट्रैटम वर्ड है, बस ये सबस्ट्रेट मैंने गलती से लिख दिया था। कि कैसा है, डॉर्सी वेंट्रल है, कि एक साइड डॉर्सल होगी और दूसरी साइड को हम नीचे वाले को कहेंगे वेंट्रल, और जो वेंट्रल साइड है वो हमारी कैसे, इससे अटैच रहेगी। हाँ जी, हरिओम जी आ रहे हैं, फटाफट से आ रहे हैं, 2 मिनट दीजिए। ठीक है, इस स्लाइड के बाद वही है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। लीफी मेंबर्स भी प्रेजेंट होते हैं, किसमें, लिवर वॉर्ट्स में लीफी मेंबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। छोटी छोटी टिनी लीव्स के 2 एडवांटेजेस लाइक रोज में प्रेजेंट होती हैं। कहाँ प्रेजेंट होती हैं वो, स्टेम के ऊपर। ठीक है, अब आ जाओ जिसकी सब लोग बात कर रहे थे, जिसका सब लोग बड़े उससे वेट कर रहे थे। पहला आ जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन सा, की फ्रेगमेंटेशन। ये हमारा आपको पता है थैलस की तरह होता है। ठीक है, क्योंकि इसका जो आपको पता है इसमें भी क्या थैलस प्रेजेंट होता है।
इस थैलस को अगर आपने 12 पार्ट्स में भी काट दिया ना, तो हर एक को अगर तुमने कहीं पे भी फेंका है तो वो एक प्रॉपर थैलॉइड बॉडी में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा, कि मतलब फ्रेगमेंटेशन से हो गया। दूसरा आता है जो तुमसे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि गैमा कप्स क्या है। अब यही है हमारे गैमा कप्स। क्या है गैमा कप्स? इट इज अ, ऐसे लिख के आना, इट इज अ मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवर्ट्स बाय फॉर्मिंग बड्स, बाय फॉर्मिंग बर्ड्स कह लो, ठीक है, कैसा बर्ड्स बना के। वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। कैसा है गामा? ग्रीन है, मल्टी सेलुलर है, असेक्सुअल बर्ड्स हैं, जो कि कहाँ डेवलप करती हैं? स्मॉल रिसेप्टिकल्स की तरह, देख रहे हो, कप की तरह। जैसे कप नहीं होता है, कप रिसेप्टिकल्स मतलब जिसमें कोई चीज आ सके, रिसेप्टिकल्स की तरह, जिनको हम गैमा कप्स कहते हैं, थैलस के ऊपर प्रेजेंट है। गैमा जो है हमारे अटैच होते हैं किससे? पेरेंट बॉडी से। किससे? ये हमारे पेरेंट बॉडी से वैसे अटैच रहते हैं। बट अगर हमने गैमा को उठा के, मतलब इस कप को उठा के हमने कहीं जमीन पे लगा दिया ना ऐसे, तो वो अपने आप पूरा एक पूरा का पूरा थैलॉइड स्ट्रक्चर बना लेगी। तो ये होती है इसका पार्ट, किसका? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। गैमा सबको क्लियर हो गया? चलिए जी अगले पार्ट में आ जाओ फटाफट से, इसको खत्म करते हैं, उसके बाद हमारा मोसेस स्टार्ट है। 2 स्लाइड्स ही उसमें है, ठीक है। पहला है क्या? मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स इसमें सेम में भी हो सकते हैं, डिफरेंट में भी हो सकते हैं। तुमको पता है बहुत अच्छे से कि स्पोरोफाइट इसमें कैसे डिफरेंशिएटेड होती है, फुट, सीटा और कैप्सूल में। फिर देखो जो इसका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है वो क्या है कि हमारा जो मियोसिस है वो कहाँ पे हो रहा है? स्पोर्स को प्रोड्यूस कर रहा है, किसके अंदर? कैप्सूल के अंदर। तो मैं फुट, सीटा और कैप्सूल दिखाया था उसमें। अब देखिए क्या है कि दी स्पोर्स, ये स्पोर्स हमारे जो जर्मिनेट करते हैं और फ्री लिविंग गेमिटोफाइट्स को बनाते हैं। कैसे? क्योंकि ये स्पोर्स जो हैं हमारे उस कैप्सूल से फटेंगे और फिर वो बनाएंगे या तो आर्चिगोनियोफोर या फिर एंथ्रेडियोफोर। चलो जी फटाफट से आ जाओ मोसेस में। बस 2 स्लाइड्स रह गई हैं, उसके बाद टाटा बाय बाय गुड नाइट। क्या है मोसेस का प्रीडोमिनेंट स्टेज? कौन सा है? गेमिटोफिटिक है। और जो तुम लोग को सबको पढ़ना होता है वो क्या है? प्रोटोनिमा स्टेज और लीफी स्टेज। अब प्रोटोनिमा स्टेज है क्या? प्रोटोनिमा स्टेज जैसे अभी किसी बच्चे ने बताया था क्या है, एक ये लीजिए हर्षित जी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो स्टेज क्या है बच्चे? ये सीधे सीधे स्पोर्स से निकलती है। तुमको वो स्टार्टिंग में कैप्सूल दिखाया था, ऐसा ही कैप्सूल के अंदर क्या है? बहुत सारे स्पोर्स भरे हैं। और क्या है, तुम उसको ऐसे रखो कि अगर एक पर्टिकुलर बलून में तुमने वो क्या बोलते हैं थर्मोकोल की बॉल भरते रहोगे भरते रहोगे भरते रहोगे, तो क्या होगा? एक टाइम के बाद क्या हो जाएंगी? वो बर्स्ट कर जाएंगे। तो वही हाल इनका हो रहा है कि इनमें क्या हो गया? स्पोर्स का नंबर इतना हो गया कि ये जाके बर्स्ट कर जाएंगे। और वही जो पर्टिकुलर स्पोर जो है वो क्या होता है? आगे जाके प्रोटोनीमा में बन जाता है। प्रोटोनीमा क्या है? एक हमारा क्या है? एक डायरेक्टली स्पोर से डेवलप किया हुआ स्टेज है, ठीक है। कैसा होता है? क्रीपिंग, रेंगने वाला होता है, ठीक है। ग्रीन कलर का होता है, ब्रांच होता है और फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होती है। कैसी? फ्रीक्वेंटली ये एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, फिलामेंटस स्टेज होती है। फिर आ जाती है बच्चे इसकी लीफी स्टेज। लीफी स्टेज को हम क्या सेकेंडरी प्रोटोनिमा स्टेज भी कहते हैं, या इसे हम लेटरल बड भी कहते हैं। लेटरल बड का मतलब क्या कि ये ऐसे पड़ा हुआ है और ये पत्ती जो इसमें ग्रो करेगी ना ऐसे ही ग्रो करेगी। यहाँ पे ये पड़ी हुई है और जो पत्ती ग्रो कर रही है ऐसे नहीं ग्रो कर रही है, ऐसे ग्रो कर रही है, लेटरली ग्रो कर रही है, ठीक है। कैसे होती है ये? फिर आगे जाके अपने हम सब ने उसका आगे का स्ट्रक्चर पढ़ा है। ये जो तुम्हें दिख रहा है कैसा है बच्चे? ये अपराइट है, सिलेंडर है, स्पाइरली अरेंज लीव्स भी इसमें प्रेजेंट होती हैं और ये सॉइल से अटैच्ड होता है। किसकी हेल्प से? मल्टी सेलुलर और ब्रांच राइजोइड्स की हेल्प से। और इन्हीं के ऊपर हमारे सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये आ गई हमारी लास्ट स्लाइड। क्या है इसमें? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है? मोसेस की बात हो रही है बेटा, बहुत ध्यान से सुनो। मोसेस में किससे होता है? फ्रेगमेंटेशन और बडिंग से। हम लोग लिवर वॉर्ड्स की बात कर रहे थे तो किससे हो रहा था? फ्रेगमेंटेशन और गैमा कप्स से। गैमा कप्स भी एक टाइप का बड है, बट आप उसको बडिंग नहीं कह सकते हो। चलिए जी ये हमारी हो गई लास्ट स्लाइड और हमारा उसके बाद टाटा बाय बाय गुड नाइट। क्या है ये? एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया करके हमारे क्या दोनों की दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है। देख लिया तुमने कहाँ प्रेजेंट होते हैं? शूट के अपेक्स पे। ये हमारा फीमेल वाला पार्ट हो जाता है और दूसरा मजा हो जाता है मेल वाला। सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है। एकदम एपेक्स पे प्रेजेंट होता है। एपेक्स मतलब कि सबसे ऊपर। फिर होता है ये क्या कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट हमारा किसमें डेवलप हो जाता है? स्पोरोफाइट में, हमें पता है। और कितने पार्ट्स में हो जाता है? फुट, सीटा और कैप्सूल्स में। अब ये दो जो पॉइंट्स आते हैं ना, क्योंकि अगर तुम लोग में से कितने अच्छा तुम में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने नीट का पेपर सच में उठा के देखा है 2022 का? जल्दी से बताओ जिसने एक बार भी देखा हो। बस एक छोटा सा सजेशन है, एक रिक्वेस्ट है तुम लोगों से, जल्दी से बताओ फटाफट से कितने बच्चों ने देखा है नीट का पेपर? नहीं देखा है? ओ
बेटा जी ऐसा मत करो। चलो ठीक है, अभी तुम लोग क्या है ना, पहले एग्जाम दे लो, एग्जाम के बाद जाके ना क्या करना बेटा, नीट का 21 और 22 का पेपर देखना। तुम्हें पता है वहां पे पूरी पूरी एनसीईआरटी की स्टेटमेंट्स आई थी, पूरी पूरी क्या स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट कैसी होती है, ऐसी जैसे ये दो दी हुई है ना, ऐसी स्टेटमेंट होती है। और वो क्या करते हैं, सिर्फ टर्मिनोलॉजीज को एक्सचेंज कर देते हैं, ठीक है, और तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाता है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, ये दोनों पॉइंट्स तो हो गए हमें क्लियर। इसमें क्या लिखा है कि स्पोरोफाइट्स इन मॉसेस इज मोर इलैबोरेट देन लिवरवॉर्ट्स। अगर हम इसको उल्टा कर दें और तुमसे ये पूछे कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो जब तक तुमने नहीं पढ़ा होगा कि मॉसेस हमारे स्पोरोफाइट के केस में भी और स्पोर डिस्पर्जल के केस में भी क्या है, ज्यादा इलैबोरेटेड है, ज्यादा फैले हुए हैं हमारे लिवरवॉर्ट के कंपैरिजन में। तो जब तक तुम्हें ये बात पढ़ी नहीं होगी तब तक तुम ये बात नहीं बता सकते, ठीक है। और दूसरा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि कैप्सूल में है हमारे स्पोर्स प्रेजेंट होता है, और हमारे जो ये स्पोर्स हैं वो हमारे मियोसिस के बाद उसमें फॉर्म होते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच इतना सब्र रखने के लिए, सारे के सारे तुम लोग हो। और ये है उसके कुछ एग्जाम्पल। और आज की क्लास जो है बच्चा जी हमारी यहीं पे समाप्त होती है, और अब आप लोग फटाफट से भाग जाओ। गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन। चलो बाय बाय जिया जी, बाय बाय बाय।